वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान वर्चुअल डिजिटल एसेट शब्द का इस्तेमाल किया, कहीं भी क्रिप्टो करेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या माना जाए, वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी का इंट्रोडक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था में हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आर्थिक जानकार पंकज जायसवाल हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसी पर बेहद गहन अध्ययन रखते हैं। कई लेख छप चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वर्चुअल एसेट तो क्या माना जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका इंट्रोडक्शन हो गया? नहीं, इंट्रोडक्शन तो हो ही गया। मतलब अब तक ये वर्चुअल डिजिटल एसेट करके कभी बजट भाषण में नहीं आया था, हमारे टैक्स के बुक्स में भी नहीं आया था। और इन्होंने क्रिप्टो करेंसी नहीं किया, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स किया। इसका कारण है ये वाइड मीनिंग है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की मीनिंग वाइड है और ये एनएफटी को भी कवर करता है, क्योंकि एनएफटी भी हमारा डिजिटल एसेट्स है और क्रिप्टो करेंसी भी हमारा डिजिटल एसेट्स है। तो सिर्फ एक वर्ड के इस्तेमाल से उन्होंने दोनों को एड्रेस कर दिया, इसलिए उन्होंने क्रिप्टो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और गवर्नमेंट क्रिप्टो शब्द से बचना चाहती है, क्योंकि क्रिप्टो जो है उसका मीनिंग जो है कूट शब्द होता है। तो क्रिप्टो को वैसे भी गवर्नमेंट ने पहले भी इंटेंशन दे दिया था कि मैं क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करना चाहती है और इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी था। इसलिए सरकार ने जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट शब्द का प्रयोग किया और इसको अभी जो है हम बोलेंगे कि अपने दायरे में, अपने शिकंजे में लाने की कोशिश की है और इसको डिमोटिवेट करने का भी कोशिश किया। इसके कारण से इसका टैक्सेशन भी एकदम सेपरेट है, सब कुछ सेपरेट किया। मतलब इसको आइसोलेट करके आपके इनकम टैक्स के जो 5 हेड है उससे देखना है। तो आपने आज पूरा जो भाषण सुना, उसमें जब ये वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात आई, तो इसमें आप फिर क्रिप्टो करेंसी का भविष्य क्या देखते हैं भारत में? देखिए, क्रिप्टो करेंसी का भारत में भविष्य यही है कि अब ये जो है स्वतंत्र नहीं है, अब ये मैप्ड है और कैप्ड है। और दूसरी चीज, पहले ऐसा होता था कि ऐसा नहीं था कि इस पर टैक्स नहीं था। आपके पास समझिए 10,000 रुपए है, तो अगर आप कहीं लगाते हैं तो आप अपनी बैलेंस शीट में उसको कहीं न कहीं दिखाएंगे ही कि भाई इस मकान में लगा दिया, इसको एडवांस दे दिया, क्रिप्टो में लगा दिया। और जब वो रियलाइज होगा 10,000 से अगर 15,000 हो रहा है तो 5,000 रुपये इनकम आएगा ही आएगा। पहले क्या था, वो अदर सोर्सेज में डिफाइन था और आपका स्लैब अगर 10% इनकम टैक्स स्लैब में आप आते हैं तो आपको 10% ही टैक्स देना था। 20% स्लैब में आते थे तो 20% देना था। गवर्नमेंट ने बोल दिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्लैब, आप किसी भी स्लैब में हो, आपको 30% टैक्स देना है। तो 30% टैक्स आपको लगना ही लगना है। तो ये जो है हम बोलेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को इस तरह से गवर्नमेंट ने टैक्स किया है, कैप किया और मैप किया है। मतलब अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट से आमदनी हुई तो 30% का टैक्स लगेगा। यानी सरकार ने तो संकेत दे दिया कि हम इसके बड़े पक्षधर नहीं है, हम चाहते नहीं है कि लोग इसकी तरफ बढ़े। हाँ, ये क्रिप्टो करेंसी को लेके तो हम अच्छा मानेंगे कि अच्छा किया गवर्नमेंट ने, चलो ठीक है, क्योंकि शुरुआती चीज है और इसमें बहुत ऐसे भी प्लेयर आ गए हैं, पब्लिक को मालूम नहीं है और लोग धड़ाधड़ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लोगों को पैसे भी डूब सकते हैं। लेकिन इससे एक पक्ष नुकसान हुआ है, क्योंकि एनएफटी जो है ना, एक बड़ा है इमर्जिंग टर्म है और ये बहुत इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करता है एनएफटी। लोग आप अपनी छोटी सी छोटी पेंटिंग्स, आर्ट, क्रिएचर, रचना, कविता, किसी भी चीज की ओरिजिनल ओनरशिप बनने के लिए लोग टोकन क्रिएट कर रहे थे, नॉन फंजिबल। अब इनका जो डेफिनेशन है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, उसमें तो एनएफटी भी आता, फाइन प्रिंट आएगा तो पूरी चीज पता चलेगी। लेकिन बजट भाषण से जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स मीन्स एनएफटी आल्सो, तो अगर एनएफटी पे भी आप टैक्स लगाओगे तो जो कलाकार हैं, जो क्रिएशन से क्रिएटिव लोग हैं, उनको जो इनकम होगी वो भी जो है आइसोलेटेड होकर 30% पे लग जाएगी। हालांकि ये बजट के फाइन प्रिंट से ज्यादा समझ में आएगा कि इसमें क्या कुछ इसका डिटेल है। लेकिन अगर हम वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी पे अगर कोई नुकसान होता है तो उसके लिए कोई सरकार की तरफ से कोई नियोजन नहीं, कोई आपका फायदा होने वाला नहीं, इसमें नुकसान ही नुकसान। टैक्स में एक रूल है सेट ऑफ करने का। जैसे आपका एक बिजनेस में प्रॉफिट है और एक बिजनेस में लॉस है, तो आपको टैक्स दोनों को नेट करके देना है। तो मतलब वो लॉस का सेट ऑफ उस प्रॉफिट से आप कर सकते हैं, या उस प्रॉफिट का सेटअप उस लॉस से कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, क्रिप्टो करेंसी के जो प्रॉफिट है इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट है, किसी और हेड में लॉस है, तो उस लॉस का सेटअप आप इस क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट के टैक्स पेमेंट के लिए नहीं ले सकते। उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी में लॉस है, इस लॉस का सेटअप आप किसी अन्य हेड के आय को कम करके टैक्स पेमेंट करने के लिए नहीं ले सकते। तो लॉस सेटअप का जो पूरा वो था बेनिफिट मिलता है, जनरली मिलता है इनकम टैक्स में, उससे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इससे लगता है कि गवर्नमेंट जो है बहुत ही वेलकम अप्रोच और बहुत ही प्रमोशन अप्रोच वो नहीं दे रही है क्रिप्टो करेंसी को। बहुत शुक्रिया एक पंकज। चीज और बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने इसका एक मैप करने के लिए, कि मतलब कैसे मैप होगा, बहुत से लोग जगह जगह एक्सचेंज पे कर रहे हैं,
टीडीएस का भी प्रोविजन ला दिया कि 1% टीडीएस जो है अगर क्रिप्टो करेंसी का भुगतान होता है तो 1% टीडीएस डिडक्ट होगा। इससे मैपिंग बढ़ जाएगी, मतलब टैक्स की चोरी आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन से आप करके नहीं कर सकते। मैपिंग और कैपिंग अब दोनों दोनों हो गई है। दोनों हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे मैपिंग, टैक्सिंग तीनों हो गई है। टैक्सी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट यह शब्द पहली बार लोगों ने सुना है इस बजट में, और कहीं न कहीं इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि कहीं न कहीं आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो करेंसी हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहा है, और दूसरी तरफ यह भी है कि सरकार नहीं चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी की ओर लोग जाएं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।